हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है बिहार पुलिस के इस क्लास में, आपके अपने यूट्यूब चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो इतिहास का 20 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं जो एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो चलिए बिना कुछ देर के दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन गौरवशाली क्रांति हुई? इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन गौरवशाली क्रांति हुई? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1688 ईस्वी में। 1688 ईस्वी में ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई? फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1871 ईस्वी में। 1871 ईस्वी में ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि जापान में रक्तहीन क्रांति या मेइजी पुनः स्थापना किस वर्ष में हुई? जापान में रक्तहीन क्रांति या मेइजी पुनः स्थापना किस वर्ष में हुई? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 1868 ईस्वी में। 1868 ईस्वी में ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय है? नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कानून में समानता। कानून में समानता इसका विषय है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने ठगी की दमनकारी के संबंध में सुधारों की शुरुआत की थी? निम्नलिखित में से किसने ठगी की दमनकारी के संबंध में सुधारों की शुरुआत की थी? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विलियम बेंटिक ने। विलियम बेंटिक ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि सक्करखेड़ा का युद्ध कब लड़ा गया? सक्करखेड़ा का युद्ध कब लड़ा गया? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 11 अक्टूबर 1724 ईस्वी को। 11 अक्टूबर 1724 ईस्वी को सक्करखेड़ा का युद्ध लड़ा गया। आगे प्रश्न है कि 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कृष्णा राज तृतीय को। कृष्णा राज तृतीय को बनाया गया। कृष्णा राज तृतीय को बनाया गया। आगे प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए फरवरी 1922 को। फरवरी 1922 को वापस लिए थे। आगे प्रश्न है कि 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन के सदस्य कितने सदस्य थे? 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 3 सदस्य थे। 3 सदस्य थे। आगे प्रश्न है कि किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट के द्वारा जो है कि मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक कौन है? महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डीजी तेंदुलकर है। डीजी तेंदुलकर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। यानी कि 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। यानी कि भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 1813 के मैकाले के स्मरण पत्र से। 1813 के मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ी। आगे प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद बने। राजेंद्र प्रसाद बने। आगे प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौलवी अहमदुल्लाह शाह थे। मौलवी अहमदुल्लाह शाह थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर जो है कि असफल रहा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया है? भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड माउंटबेटन ने। लॉर्ड माउंटबेटन ने ठहराया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी, यानी कि किसके द्वारा सशक्त की गई थी? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन के द्वारा। लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई थी, यानी कि भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई थी। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।